Hey, good morning, everyone. So, in today's session, we are going to cover the trial balance. कि ये ट्रायल बैलेंस होता क्या है? इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो कि पहले सेशन में बेसिक अकाउंटिंग में हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग में हमारी 5 मेन बुक्स होती हैं: जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आज हम कवर करेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? Trial balance is nothing but, as you can see the definition here, trial balance is nothing but a statement showing the balance of all the accounts in the ledger. ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो जो आपने लेजर अकाउंट्स बनाए थे उन अकाउंट्स के बैलेंस को शो करता है। क्या करते हैं शो करके? शो करता है टू वेरीफाई दैट, उसको वेरीफाई करने के लिए कि उन अकाउंट्स में कोई अर्थमेटिक, गणित की कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। सो अगेन, ट्रायल बैलेंस में जो हमने लेजर अकाउंट्स बनाए थे लास्ट सेशन में, लेजर अकाउंट ट्रांजैक्शन वाले वीडियो में, उसमें जितने भी हमने लेजर अकाउंट बनाने सीखे थे उन अकाउंटिंग बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं चेक करने के लिए कि क्या उसमें कोई अर्थमेटिक मिस्टेक तो नहीं थी हमारी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्यों बनाते हैं? क्यों हमने सीक्वेंस में बोला था कि 5 बुक्स होती हैं? The trial balance is an important statement in the accounting process as it shows the final position of all the account and it helps in preparing the final statement. ट्रायल बैलेंस एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पूरे अकाउंटिंग के प्रोसेस के लिए, जो किसी भी अकाउंट्स की, किसी भी लेजर अकाउंट की फाइनल पोजीशन को दिखाता है कि उसमें फाइनल पोजीशन डेबिट है या क्रेडिट है, और फाइनल अकाउंट्स, फाइनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने में हमारी हेल्प करता है। दैट इज द ट्रायल बैलेंस। अब ये होता कैसे है, दिखता कैसा है, फॉर्मेट क्या होता है? सो दैट इज अ वेरी सिंपल फॉर्मेट। In the first section, the first column will cover or write down all the name of the ledger accounts. जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं जिसमें कोई भी बैलेंस है, वो बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं और उसका नाम पहले सेक्शन में, पहले कॉलम में पर्टिकुलर्स में आता है। सेकंड कॉलम होता है लेजर फोलियो। लेजर के किस पेज से वो बैलेंस आप ट्रांसफ़र करते हैं ट्रायल बैलेंस में, वो पेज आएगा। लेजर अकाउंट्स में जो भी आप यहाँ पर लिख रहे हैं अकाउंट का नाम, उसका बैलेंस क्रेडिट है या डेबिट है? अगर उसका बैलेंस डेबिट है देन इट विल कम इनटू द डेबिट सेक्शन, एंड इफ द बैलेंस ऑफ द अकाउंट इज अ क्रेडिट, अगर किसी भी अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है तो वो क्रेडिट वाले सेक्शन में आएगा। प्री स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सीधा सा है कि किसी भी लेजर अकाउंट्स का बैलेंस अगर आपका डेबिट है तो वो डेबिट वाले सेक्शन में आप उसको बैलेंस को लिखेंगे। लाइक कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो उसका यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा, जो भी बैलेंस होगा। ये अगर आपका बैलेंस है तो ये बैलेंस अकाउंट। अगर आपको याद है कि हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो उसका जितना भी हमारे पास बैलेंस है वो क्रेडिट में आ जाएगा। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड।
एक मैं आपको ट्रायल बैलेंस दिखाता हूँ. सो दैट इज टिपिकली व्हेन यू राइट, जब आप लेजर अकाउंट्स के नाम यहाँ लिखनी शुरू करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा. कैपिटल अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर. एंड इसी आप देखोगे कि कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट बैलेंस में स्टिक किया है. एंड प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर, कैश एंड लैंड, ये सारे डेबिट बैलेंस हैं. ये डेबिट में के सेक्शन में टिक किया है. ओके, सो लेट मी डायरेक्टली जंप इनटू द एक्चुअल ट्रायल बैलेंस. हमने लास्ट वाले वीडियो में कवर किया था कि हम लेजर एंट्री कैसे बनाते हैं. जर्नल एंट्री को लेजर में किस तरीके से पोस्ट करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, राइट. यहाँ पर हमने ये लेजर एंट्रियाँ बनाई थी. लेजर बनाया था जनरल एंट्री से, राइट. अब हम इसको यूज़ करेंगे ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए, जो मैंने यहाँ पर कॉलम L टू कॉलम O में बनाया है. कैसे बनाया है चेक करते हैं. कैश अकाउंट का हमारा बैलेंस डेबिट बैलेंस है, राइट. कितना बैलेंस है? 1,10,000 रुपये. तो हमने ट्रायल बैलेंस में कैश अकाउंट डेबिट साइड में लिखा 1,10,000 रुपये. अभी हमने पीछे ट्रायल बैलेंस वाले सेक्शन में देखा था कि जो डेबिट बैलेंस है वो डेबिट साइड में आएगा और किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में आएगा. कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड में है, तो ये 1,50,000 रुपये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में. बैलेंस किस साइड में है ये कैसे पता लगता है? हमने जनरल लेजर ट्रांजैक्शन वाले वीडियो में कवर किया था. जिस भी साइड का बैलेंस आपका ज़्यादा होगा वो उस अकाउंट का बैलेंस उसी साइड आएगा. जैसे कैश अकाउंट का बैलेंस अगर आप देखें, इसमें ट्रांजैक्शन हमारी ज़्यादा है. कैश अकाउंट का हमारा डेबिट साइड का बैलेंस 167 और हमने एक्सपेंस किया था 67 का, तो बैलेंस हमारा 1,100,000 बचा, इसलिए इसका हमारा डेबिट बैलेंस है. परचेज साइड, परचेज इज विल ऑलवेज बी ए डेबिट, तो परचेज का हमारा डेबिट बैलेंस है 54,500 रुपीज़. परचेज अकाउंट हमारा ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में आया 54,500 रुपीज़. मनीषा में हम देखेंगे क्रेडिट बैलेंस है, देन इन ट्रायल बैलेंस दैट इज 36,000 क्रेडिट बैलेंस. तो सिमिलरली जितने भी हमारे लेजर में अकाउंट्स हैं, इन सब अकाउंट्स में अगर बैलेंस है तो वो सारा उन अकाउंट्स का नाम हम ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे और उस अकाउंट्स में कितना बैलेंस है वो पर्टिकुलर सेक्शन में आ जाएगा. या डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में. आप अगर इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे देखेंगे कि कुछ अकाउंट्स हमारे ऐसे थे जिसमें बैलेंस नहीं था. प्रिया अकाउंट में देखिए कोई बैलेंस नहीं है. 16,000 की सेल की और 16,000 रुपीज़ ही हमको वहाँ से पेमेंट आ गया, कोई बैलेंस नहीं है, राइट. सिमिलरली अगर आप नीचे देखेंगे निधि अकाउंट में 14,000 की सेल की और 14,000 का पेमेंट आ गया. तो निधि एंड प्रिया, दो नाम आप देखें, दो अकाउंट्स हैं हमारे पास जिसमें कोई बैलेंस नहीं है. तो अगर आप ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास निधि और प्रिया नाम का कोई लेजर अकाउंट्स यहाँ नहीं है, क्योंकि इन दोनों अकाउंट्स में बैलेंस ही नहीं है. अगर किसी भी अकाउंट्स में कोई बैलेंस नहीं है तो वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा. ट्रायल बैलेंस
जितने भी हमारे लेजर में अकाउंट्स हैं उसमें कोई बैलेंस है तो सिर्फ उन अकाउंट्स को ही हम ट्रायल बैलेंस में कैरी करेंगे। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ट्रायल बैलेंस में हमने अभी डेफिनेशन में देखा कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक होगी अगर हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर हो। ये हमेशा ही बराबर होगा। अगर किसी वजह से डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं है, कोई एरर है, कोई मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक किसी भी तरीके की हो सकती है, वो हम अभी बाद में आगे आने वाले सेशन में कवर करेंगे। लेकिन ट्रायल बैलेंस की एक्यूरेसी पता करने के लिए, एक्यूरेट होने के लिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का इक्वल होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो इसी तरीके से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ट्रायल बैलेंस के साथ हमारी 3 पार्ट्स कवर हो गए हैं, जर्नल एंट्री, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद अब हम 3 और इम्पॉर्टेंट सेक्शन हैं जो हम अभी आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। पहला है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर कोई एरर है तो उसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं। एक और सेक्शन टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन, और एक तीसरा टॉपिक था जनरल एंट्री ऑफ जीएसटी। अब आगे आने वाले सेशन में, वीडियोस में हम ये 3 सेक्शन, 3 टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।